क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 1 पद कवि सूरदास जी। तो बच्चों, हिंदी में मैंने पहले पद्यांश को आपको खूब विस्तार से पढ़ा दिया है और उसमें आपको मैंने संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य भी खूब अच्छे ढंग से समझा दिया है। और इन तीनों पद्यांशों का भी संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य लगभग पहले पद्यांश की ही तरह है, और जहां अंतर है वहां मैं आपको बता दूंगा, प्लीज ध्यान देंगे। अवगत गति कछ पैतना आवे जो मूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सभी सुनिरंतरामित कोष उपजावे मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे रूप रेख गुण जात जुगति बिन निरालंब कित धावे सब विद्यागम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। व्याख्या समझेंगे। सूर्य प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर की अवगत मीन अज्ञात, गति मीन गति के बारे में, कछ मीन कुछ कहत मीन कहने में, ना मीन नहीं आवे मीन आ रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं निराकार ईश्वर की अज्ञात गति या अज्ञात स्वभाव के बारे में कुछ कहने में नहीं आ रहा है। अर्थात निराकार ईश्वर का वर्णन ठीक उसी प्रकार नहीं किया जा सकता है ज्यों मीन जिस प्रकार गूंगा मीन गूंगा व्यक्ति मीठे फल मीन मीठे फल के, रस मीन रस का, भाव मीन आनंद, अंतर्गत मीन अंदर ही अंदर ले सकता है, हृदय से ही व्यक्त हृदय में ही व्यक्त कर सकता है, अर्थात मुंह से उसका वर्णन नहीं कर सकता। और ठीक उसी प्रकार परम मीन महान, स्वाद मीन आनंद, सब निरंतर मीन लगातार, ठीक उसी प्रकार निराकार ईश्वर का उपासक भी महान आनंद को लगातार अमित मीन अत्यधिक तोष मीन संतोष उपजावे मीन उत्पन्न कर सकता है, हृदय में ही उत्पन्न कर सकता है। निराकार ईश्वर तो मन से, वाणी मीन वाणी से, अगम मीन पहुंच से बाहर होते हैं, अगोचर माने इंद्रियों से परे होते हैं, सो जाने जो पावे, जो उन्हें जानता है वही उनको प्राप्त कर सकता है, या जिसने उन्हें प्राप्त कर लिया है वही उनको जानता है। निराकार ईश्वर का रूप ना तो कोई रूप है, बिन से अर्थ आ रहा है नहीं से, रूप ना तो कोई रूप है, रेख मीन ना कोई आकृति है, गुण मीन ना ही कोई गुण होती है, गुण है, जाति मीन ना ही उनकी कोई जाति होती है, जुक्ति माने युक्ति माने विधि, और ना ही निराकार ईश्वर को प्राप्त करने की कोई विधि होती है। निरालंब मीन असहायों की तरह, बेसहारों की तरह, कित मीन कितने, धावे मीन दौड़ते रहते हैं, ना जाने उनको प्राप्त करने के लिए असहायों की तरह कितने लोग दौड़ते रहते हैं, कितने उपासक दौड़ते रहते हैं। सब विधियों से अगम मीन पहुंच से बाहर, विचारे मीन विचार करके, मान करके, सूरदास जी कहते हैं मैंने तो भगवत निराकार ईश्वर को सब विधियों से विचार किया है, मान लिया है। ताते मीन इसलिए, सगुण माने सगुण, श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन, पद मीन पदों को, गावे मीन गा के मैं करता रहता हूँ। तो बच्चों, इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निराकार ईश्वर की अपेक्षा सगुण अर्थात साकार ईश्वर की आराधना को अधिक सरल बताया है। इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य होगा नंबर 1 अलंकार, और अलंकार आपका इसमें कछ कहत में अनुप्रास अलंकार है, अगम अगोचर में भी अनुप्रास अलंकार है। बाकी पहले पद्यांश में जो काव्यगत सौंदर्य दिखा दिया है वही सेम रहेगा। नेक्स्ट पद्यांश तिलकत कान घुटरवन आवत मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वै धावत कबो निरक हर आंख छाव को कर सो पकड़न चाहत तिलक हसत राजत दैतियां पुन पुन तेई अब गाहत कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा एक राजती कर प्रीति मन बसदा कमर बैठ की सालती बाल दशा सुख निरक जसोदा पुन पुन नंद बुलावत अचरा तरले ढाक सूर के फिर को दूध पियावत। तो आपको इसकी व्याख्या समझनी है। किलकत मीन तिलकारी मारते हुए कान मीन भगवान श्री कृष्ण जी घुटरवन मीन घुटनों के बल, आवत मीन चले आ रहे हैं, मन में मीन मड़े हुए, कनक मीन सोने के आंगन में, नंद के आंगन नंद बाबा के सोने से मड़े हुए आंगन में। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण
नंद बाबा के सोने से मढ़े हुए आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल अर्थात घुटनों के बल चले आ रहे हैं। बिंब मीन परछाई को पकड़ वह मीन पकड़ने के लिए धावत मीन दौड़ते हैं, वह अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबो मीन कभी तो निरख मीन देखते हैं, हरि मीन भगवान श्री कृष्ण जी आप मीन अपनी छांव मीन छाया को परछाई को, कभी तो वह अपनी ही परछाई को देखते हैं। तो कर मीन हाथों से पकड़ मीन पकड़ना चाहते हैं, तो कभी उसी छाया को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक जब परछाई पकड़ने नहीं आती है तो किलक मीन किलकारी मार के हसत मीन हंसते हैं, रागत मीन सुशोभित होती हैं, दय मीन दोय मीन दो दतिया मीन छोटे दांत। जब परछाई पकड़ में नहीं आती है तभी वह किलकारी मार के हंसते हैं, तो उनके दो छोटे दांत उनकी ही परछाई में दिखाई देते हैं। पुन मीन बार बार ते मीन उन्हीं को अवगात मीन खोजते रहते हैं और बार बार उन्हीं को खोजते रहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की मड़ी हुई भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया ऐसी सुशोभित हो रही है मानो कि ये उपमा एक राजती हो, ये उपमा ये छटा बहुत ही सुशोभित हो, देखने योग्य हो। कर 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 मीन होता है प्रत्येक हथेली, प्रतिपद मीन प्रत्येक तलवे के, प्रतिमन सम्मान में वसुधा मीन पृथ्वी ने, कमल मीन कमलों को बैठती मीन बिछाकर सालती मीन शोभा कर दियो। श्री कृष्ण जी के उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी ने, मानो कि पृथ्वी ने उनके सम्मान में आगे आगे कमलों की शोभा कर दियो। बाल रसा सुख निरख जसोदा, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की दशा का, बचपन की स्थिति को देखकर यशोदा माँ बहुत ही सुख मीन खुश होती हैं। पुन मीन बार बार नंद मीन नंद बाबा का बेटा कहकर बुलावत मीन उनको बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक, अचरा मीन आंचल के, तर मीन नीचे, ढाक मीन ढाक लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढाक लेती हैं, अर्थात अपने धोती के अंगले के नीचे ढाक कर सूर्य के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को दूध पियावत दूध पिलाती हैं। तो बच्चों इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का बहुत ही मनभावन वर्णन किया है, यही इस पद्यांश का संदेश है। चौथा पद्यांश है, मैं अपनी सब गाय चरइयों, प्राप्त होत बल के संग जइयों, तेरे कहना रहियों, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डरनी लागत, आज ना सोवो नंद दुआई रहन रहूं जागत, और ग्वाल सब गाय चरइयों, मैं घर बैठो रहियों, सूर श्याम तुम सोई हो अब प्रात जान मैं देहो। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या समझेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, हे माँ मैं अपनी सब गाय चरइयों, हे माँ अब मैं भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जयो, बल मीन भैया बलराम के साथ, सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ जाऊंगा। तेरे कहे ना रहो, अब मैं तेरा थोड़ा सा भी कहना नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल मीन ग्वाल वालों के भीतर, ग्वाल बाल ग्वाल ग्वाल बाल गायन के भीतर मतलब ग्वाल वालों के भीतर साथ में, अर्थात गायों को चराने वाले लड़कों के साथ या लड़कों से, गायन मीन गायों के भीतर मीन भीतर, नेको डर नहीं लागत, मुझे नेको मीन थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। तो माँ यशोदा जी समझ आती हैं कि ये वास्तव में जिद्दी बच्चा है, ये मानेगा नहीं। और आगे श्री कृष्ण जी भी उनसे कहते हैं, आज ना सोवो नंद दुहाई रहन रहूंगो जागत, आज ना सोवो नंद दुहाई, आज मीन आज नहीं मैं नहीं, सोवो मीन सोऊंगा, नंद मीन नंद बाबा की दुहाई मीन कसम खाकर कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, हे माँ मैं तुझसे नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं आज नहीं सोऊंगा, रहन रहूंगा जागत, आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराइयों, मैं घर बैठे हो रहे हो, तू ही थोड़ा सा विचार कर। सारे ग्वाल वाल अपनी अपनी गायों को वन में चराने के लिए जाते हैं और मैं खाली घर पर बैठा रहता हूँ। तो माँ यशोदा समझती हैं ये मानेगा नहीं,
इसलिए वह उन्हें आश्वासन देते हुए कहती हैं, सूर श्याम, हे सूर के श्याम, श्री कृष्ण जी तुम सोई रहो, तुम अब सो जाओ, प्रात जान में देओ, सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ तुम्हें गायों को लेकर वन भेज दूंगी, अब आप सो जाइए। तो बच्चों इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का बहुत ही मन भावन वर्णन किया है, यही इसका संदेश है। काव्यगत सौंदर्य इसका होगा। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 पे अलंकार डालेंगे और अलंकार भी लगभग अनुप्रास तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, और आपका अनुप्रासी अलंकार है इसमें जगह जगह पर, और इन दोनों पद्यांशों का जो वात्सल रस वात्सल होगा, बस यही अंतर है काव्यगत सौंदर्य में। बस आज इतना ही।